एफिलिएशन का मतलब होता है किसी को हम रेफ़र करते हैं। ज़िंदगी में हम ज़िंदगी भर किसी को रेफ़र करते रहते हैं। अपनी जो भी चीज़ खरीदते हैं, कहीं पढ़ाई जाते हैं, कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, स्कूल की हो, घर की कोई चीज़ हो, शादी करनी हो, कोई भी चीज़ करते हैं, बिना एफिलिएशन के होती नहीं है। बिना किसी जानकारी के, बिना किसी के बताए हुए हम लोग कोई करते नहीं है। हमारी मेंटालिटी है, पूरी दुनिया में यही होता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एक ऐसा कोर्स, इसका नाम है प्रो 21। बहुत ही ज़बरदस्त एक कोर्स हम लेके आए हैं आपके लिए एफपी फाउंडेशन के साथ में, नॉलेज बूस्टर के अंदर प्रो 21। ये 21 ऐसे ज़बरदस्त आपको सेशन मिलने वाले हैं, और इसको अगर कर लिया एक बार, ज़िंदगी के किसी भी लेवल में आप सफल हो सकते हैं। एफिलिएशन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में आप गौर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस में अब तक जहाँ आप पहुँचे हैं, एक बार गौर कीजिए जिस दुनिया में आप जी रहे हैं ना, अपने आसपास उन लोगों को ढूंढिए जो सक्सेसफुल हैं, किसी भी लेवल पे हो, किसी भी ग्रुप में हो, किसी भी संस्था की बात कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूँ। अगर वो सफल है, उनके पास लोगों का नेटवर्क है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, उसका उतना बड़ा नेटवर्थ। तो ये इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान दीजिएगा। एफिलिएशन को दिमाग में रखिएगा। सफल होना चाहते हैं, लोग चाहिए आपको, बिना लोगों की सफलता नहीं मिलती है। तो इसी को लेके प्रो 21 का, एफपीएफ का नॉलेज बूस्टर के अंदर प्रो 21 एक ऐसा आपको हेल्प करने वाला जो अपनी ज़िंदगी को आगे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपकी मदद करेगा। इस प्रो 21 में हमने ऐसे 21 ऐसे आपके लिए नॉलेज रखे हैं, जिसको आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने बिजनेस को लेकर, अपनी उस एफिलिएशन के साथ में अपने नेटवर्क को लेकर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि लोगों को पता नहीं कि क्या होता है, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं इन 21 जो हमारे नॉलेज बूस्टर होंगे प्रो 21 में। व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, क्या होती है, इसको समझना ज़रूरी है। हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, कैसे स्टार्ट करें। उसके बाद एक आपको मिलने वाला है व्हाट, व्हाई एंड हाउ, क्या होता है, क्यों ज़रूरत है इसकी और कैसे कर पाएंगे। एक पूरा एक सेशन इसमें मिलने वाला है। उसके बाद टॉप मिस्टेक इन एफिलिएट मार्केटिंग। समझने को तो बहुत समझ जाते हैं, लेकिन गलतियां क्या हो सकती हैं और किस तरह से हम उसको अवॉइड करें, यहाँ पे एक पूरा आपको टॉपिक मिलने वाला है। नो योर कंपिटिटर्स, ये ऐसा सेशन है जो आपको हिलाकर रख देगा। नो योर कंपीटर, इसका मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यहाँ हम सोचते हैं हमारा कंपटीशन किसी और से है, भारी कोई दूसरी कंपनी, दूसरी कोई व्यक्ति, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी जो कंपटीशन आपकी होती है, हमारे सबसे बड़े कंपटीटर्स हमारे अंदर हैं। ऐसे 10 ऐसे कंपटीटर्स जो आपने अगर पहचान लिए अपने अंदर, और उनको आपने अगर देख लिया, समझ लिया, तो शायद बहुत बड़े लेवल पे आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे। तो ये आपको यहाँ मिलने वाला है सेशन में, नो योर कंपटीटर्स, एंड इसको अगर जान लिया तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। इसके बाद एक सेशन आपको मिलने वाला है बेसिक मॉड्यूल ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग में, किस तरह के मॉड्यूल्स होते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद में डे लॉन्चर सिस्टम, बार बार मेहनत करते हैं, बार बार टू डू लिस्ट बनाते हैं, बार बार कुछ करने की सोचते हैं, प्लानिंग ये करेंगे सुबह दोपहर शाम, लेकिन कुछ वापस नहीं आ जाते हैं। बहुत मोटिवेशन किताबें पढ़ते हैं, बहुत मोटिवेशन वीडियो पढ़ते हैं, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होता है, थोड़े दिन बाद वापस जहां थे वहीं आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अपने आप को दोबारा से रिलॉन्च करने के लिए एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम डे लॉन्चर सिस्टम बोलते हैं। यहां पे एक ऐसा सेशन होने वाला है जो आपको ये बताएगा किस तरह से आप अपने आप को रिलॉन्च कर सकते हैं हमारे डे लॉन्चर सिस्टम के साथ में। और ये सब होने वाला है हमारे एफपीएफ के नॉलेज बूस्टर के साथ में, जिसको हम बोलते हैं प्रो 21 का एक सेशन होने वाला है साथ में। इसके बाद एक सेशन हमारा इसमें है हाउ टू इन्वाइट पीपल फॉर प्लान मीटिंग। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, कुछ भी कर सकते हैं आप, जो भी काम कर रहे हो, आप कहीं नौकरी कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, एलआईसी कर रहे हो इंश्योरेंस के अंदर, कोई और दूसरी चीज़ बेच रहे हो, कुछ ना कुछ तो बेच रहे हैं ज़िंदगी में जीने के लिए, या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लोगों को, बच्चों को लाने के लिए बात कर रहे हो। तो जहाँ लोग चाहिए और लोगों को बताए बिना काम होगा नहीं। आप क्या बेच रहे हैं, आप क्या देना चाहते हैं, कौन सी प्रोडक्ट सर्विस आप दे रहे हैं लोगों को, उसके लिए लोगों को बताना पड़ेगा। तो हाउ टू इन्वाइट पीपल, किस तरह से बुलाएंगे लोगों को, बताएंगे कैसे, पहले बुलाना होगा, बताना बाद में। तो इनवाइट कैसे करें उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, तो इसके लिए कुछ ऐसे तरीके हम सीखेंगे इस सेशन में। और एक बहुत ज़बरदस्त 30 डेज किक स्टार्ट इन एफिलिएट मार्केटिंग। सबसे बड़ी चीज़, सोच लिया, समझ लिया, अच्छा लगा,
आपको अच्छा लगा करना है, लेकिन जो पहले 30 दिन होते हैं किसी भी काम को करने और खासकर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 30 डेज़ की जो प्लानिंग होती है वो आपकी पूरे 3 महीने अगले के और अगले 3 साल और अपने पूरे 30 साल के लिए एक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अगर आपने शुरुआत का जो 30 डेज़ होता है उसमें किक स्टार्ट दे दिया अपने एफिलिएट मार्केटिंग को। वो किस तरह से होता है इसके बारे में हमें जानकारी मिलने वाली है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कितने तरह की नेटवर्क मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे काम करने वाले लोगों की भी अलग अलग टाइप हैं, है ना। आप देखते होंगे कई अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज़ आपको मिलेंगी, तो वो किस तरह की पर्सनैलिटीज़ हमारी एफिलिएट मार्केटिंग में होती है। लीडर्स की बात करूं या मैं एसोसिएट की बात करूं, सबके लिए है ये पर्सनैलिटी वाइज है, आपके काम के आपके विचार के साथ ये डिज़ाइन हुआ है। तो जानते हैं एक बार कि किस तरह के लोग, व्हाट टाइप ऑफ पीपल्स इन एफिलिएट मार्केटिंग यू विल फाइंड, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लोग आते नहीं हैं, असल में लोग आपके पास इसलिए ज्वाइन नहीं करते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक तरीका है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो उनके पैमाने पर फिट नहीं बैठती हैं, आप उनको बेचने जाते हैं और वो खरीदते नहीं हैं। ये मेंटलिटी ही गलत है। अगर मेंटलिटी को चेंज कर लें हम किसी से बात करने की, तो शायद हमारा जो तरीका है, जो हम रूटीन में चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, क्या चीज़ लेके जा रहे हैं, लेकिन जो अगला आदमी बैठा है उसके जो माइंड ब्लॉक्स हैं वो नहीं सुन रहा आपकी बात, वो आपको ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो वो जो मेंटल ब्लॉक्स हैं वो क्या है, उसको कैसे अवॉइड करें, कैसे उनसे बचें जिससे मैक्सिमम लोग आपकी बात सुने। आपको कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी होती है, कैसे कैसे सवाल आपके पास आते हैं, तो उन सवालों का पहले से ही आंसर हम दिमाग में लेके चलें और हमें ईजी होगा लोगों को समझना। लोगों की साइकोलॉजी अगर समझ ली कि क्यों मना करते हैं, उसको समझ के फिर हम बात करेंगे, तो शायद हमारे लिए हमारी सेल्स को कन्वर्ट करना आसान होगा। और सेल्स की बात कर रहा हूँ, सेल्स किसी भी चीज़ की हो सकती है, ये इसको ओपन रखिएगा। सेल्स पूरी ज़िंदगी सेल्स करता है, बच्चे से लेके, जब हम छोटे से बच्चे होते हैं ना, वहाँ से लेके ज़िंदगी के आखिर जब तक ऊपर जाते हैं, जब तक हमें सेल्स करनी होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे अगर देखेंगे तो वो सेल्स तो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है हमारे लिए। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी आनी चाहिए, और अगर हमने इसको सिस्टम तरीके से समझ लिया तो शायद हमारे जो जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें भी अच्छी हमारे रिजल्ट आएंगे। ऐसा हम मान के चलते हैं। $0 मार्केटिंग, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हमारे पास हैं, अगर उनको समझ लिया तो हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए $0 बिना पैसे के हम मार्केटिंग कर सकते हैं, वो सीखेंगे यहाँ पे। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट का एक ऐसा सेशन भी होगा जहाँ हम अपने आप को डिज़ाइन करेंगे, सुबह दोपहर शाम किस तरह से हम काम करें, किस तरह से अपना डिज़ाइन करें, ये सब चीज़ें हमें बताया जाएगा। साथ ही साथ 90 डेज़ का सक्सेस फार्मूला, जब पहला महीना आपने समझ लिया काम को, तो एक पूरा प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट। पहले 30 दिन हमने सोचा, समझा, किया, अपना विज़न क्लियर कर लिया कि हमें करना है, समझ में आ गया। हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि, हमारा मन, है ना, और हमारा व्यवसाय जब एक हो गया, फिर हमें क्या करना है, हमें एक 90 डेज़ का एक प्लान करना पड़ेगा। 90 डेज सक्सेस फार्मूला जिसको बोलते हैं, उस पर हम काम करेंगे और उसके बाद हमारी सफलता कितनी नज़दीक आ सकती है। तो उस तरह से हमें 90 डेज़ के एक प्लान, हम पूरे साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो हर 90 डेज़ के लिए एक प्लान करेंगे हम लोग। उसके बाद में आप जिस काम में कर रहे हैं वहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो किस तरह से 7 दिन में ही, जब हमारा 90 डेज़ का हमारा प्लान बन गया, तो कैसे अगले 7 दिन में ही, एक वीक में 4 लोगों को किस तरह से ला सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और ये 4 लोग क्यों ज़रूरत है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ 4x, 4 इक्के चाहिए हमें। ये 4 इक्कों का क्या फार्मूला है, क्या सिस्टम है, 4 इक्कों की बात कर रहे हैं महेश जी। तो वो 4 इक्के क्या है क्या नहीं, पूरा एक मेंटलिटी सेटअप होना चाहिए। एक माइंड को ऐसा सेटअप करके चलेंगे कि आपको कहीं पे भी जो ऑब्जेक्शन है वो कभी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, लोगों की चिंता ही नहीं करनी क्यों मना कर रहे हैं। ऐसा एक फार्मूला हमें मिलने वाला है, इंपॉर्टेंस ऑफ 4x फार्मूला, वो आपको सीखने को मिल गया तो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। सक्सेस रूल इन एफिलिएट मार्केटिंग, क्या क्या रूल्स हो सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, वो हम सीखने को मिलेगा। एक बहुत अच्छा मेरे दिल के करीब सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं मिरर न्यूरॉन्स एंड एफिलिएट मार्केटिंग। ये अपने बात करें मिरर, मतलब शीशे की तरह जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हम सोचते हैं उसकी एक डुप्लीकेसी होती है हर जगह, है ना। मिरर न्यूरॉन्स, जो हमारी सोच होती है उसकी डुप्लीकेसी, जैसे मिरर मतलब मिरर इमेज बन जाती है, उसका और एफिलिएट मार्केटिंग का क्या आपस में कनेक्शन है, उसके बारे में एक पूरा एक टॉपिक आपको मिलने वाला है। जो समझ लिया तो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। साथ ही साथ बहुत काम कर लिया, 90 डेज़ प्लान कर लिया, बाउंस बैक सीख लिया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर ली, सब कुछ कर ली, लेकिन
एक स्कोर बोर्ड चाहिए होता है। स्कोर बोर्ड जो हमने किया है उसको एनालिसिस जब तक नहीं करेंगे, अपने आप को रिव्यू नहीं करेंगे, हमने आज क्या किया, इसके लिए कुछ ऐसी शीट्स हमने आपके साथ शेयर करनी है। डे लॉन्चर सिस्टम भी हमने बात कर ली थी, लेकिन एक प्रैक्टिकली हम एक आपसे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे किस तरह से अपना स्कोर बोर्ड जो हम काम करते हैं वो कर पाएंगे। ऐसी कुछ प्रैक्टिस शीट भी आपको मिलने वाली है जिसके साथ हम मिलकर काम करेंगे। सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे 2 बार अगर आप ये अपने आप रिव्यू करते हैं और देखते हैं कैसे क्या हुआ, तो पूरा एक सिस्टम हम आपको देंगे। बाउंस बैक विद स्कोर बोर्ड रिव्यू शीट के साथ में हम बात कर पाएंगे। और लास्ट का जो हमारा 21 प्रो 21 का जो आखिरी है, कंपैरिजन विद अदर अपॉर्चुनिटीज़। आप जो कर रहे हैं, मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग का प्रो 21 का पूरा ये बताया 21, जिसमें हम लोग सेशन लेने वाले हैं। एक कंक्लूजन जरूर लेंगे हम इसके अंदर कि आप जो कर रहे हैं, कोई ट्रेडिशनल या कोई दूसरी चीज़ जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके साथ में हम कंपेयर करेंगे इस चीज़ को, एफिलिएशन मार्केटिंग को। तो एक बहुत अच्छा कोर्स, आपको एक सोचने का अलग तरीका मिलेगा। एक अपना माइंड ब्रॉड कीजिए, समझिए और शायद ज़िंदगी में कुछ बड़ा अच्छा फैसला ले पाएंगे। तो ये हमारा नॉलेज बूस्टर का प्रो 21 का पूरा कोर्स मैंने आपसे